हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9B के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 की प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब हमने ये बताना है कि ये जो रेशियोज लिखी हुई हैं क्या वो आपस में इक्वल हैं। जब दो डिफरेंट रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। तो इसको फाइंड करने के लिए पहले तो ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, मतलब ये 27 रेशो 36। तो 27/36 इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखाया। चाहे तो आप इन दोनों का HCF ले लीजिए, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा उससे इन दोनों नंबर्स को कैंसिल कर दीजिए, या फिर दूसरा मेथड ये है कि आपके माइंड में जैसे अभी हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये 3 से डिविजिबल हैं दोनों नंबर्स, तो हम 3 से इनको कैंसिल कर देंगे। ये आ गया 12, 3, 9 दा। अगेन ये 3 पे चले जाएंगे, 3 3 दा, 3 4 दा। तो ये तो आ गया 3/4। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड पे क्या है, 4.5 रेशो 6। तो ये 4.5/6 आ गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, 45 डेसिमल हटा दिया बाई 10 इंटू 6। तो अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये 3 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 3 2 दा, 3 1 दा, 3 5 दा। 5 के टेबल पे 5 3 दा, 5 2 दा। तो ये आ गया 3/4। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ गई, तो ये दोनों रेशियो भी आपस में इक्वल है। सो दिस इज ट्रू। सेकंड है हमारे पास, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं। 3/4 रेशो 15/16। अब देखिए हमें एक सिंगल वैल्यू चाहिए, सिंगल रेशो चाहिए, तो इसको आप कैसे करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 4 and 16, तो ये आ गया 16। तो अब मैं 3/4 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, दूसरी तरफ इसको 16 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ गया 4 और ये कैंसिल हो गया। तो दिस इज 12 और यहाँ पे आ गया 15। अब ये आ गया मतलब 12 रेशो 15। अब इसको कैसे लिखेंगे, 12/15। तो ये 3 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 3 4 दा, 3 5 दा। तो यहाँ पे आ गया 4/5। लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व कर लिया, 4/5 या 4 रेशो 5। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पे, 2/3 रेशो 5/6। तो एलसीएम लेंगे 3 and 6 का, दैट इज 6। तो 2/3 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 5/6 को भी 6 से। ये 2 आ गया, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 4 रेशो 5, मतलब 4/5। अब ये फर्दर कहीं किसी पे कैंसिल नहीं होता। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी 4/5 है, राइट हैंड साइड में भी 4/5 है, तो ये भी क्या आ गया, ट्रू। दोनों रेशो आपस में क्या है, इक्वल है। अब आप इसको एलसीएम लिए बिना भी कर सकते हैं, तो वो कैसे करेंगे, ये देखिए। जैसे ये है 2/3 रेशो 5/6, तो हम क्या करते हैं, 2/3, तो ये वाला जो पार्ट होता है वो डिनोमिनेटर में जाता है, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, 6 ऊपर चला गया, 3 2 दा, तब भी आपका आंसर 4/5 आएगा। तो ऐसे भी इसको कर सकते हैं। थर्ड पार्ट है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ₹14 is to ₹21। तो हम रुपीज़ हटा देंगे, तो ये क्या है, 14/21। 7 के टेबल पे चला जाएगा, ये आ गया 2 3, तो ये आ गया 2/3। राइट हैंड साइड में है आपके पास 2 pence is to 3 pence, तो मतलब ये 2/3, ये किसी टेबल पे कैंसिल नहीं होता, तो यही इसका आंसर है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, सो ये भी क्या आ गया, ट्रू। फोर्थ पार्ट है 6.5 किलोमीटर इज टू 2.6 किलोमीटर। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। 6.5 किलोमीटर रेशो 2.6 किलोमीटर, इसको कैसे लिखेंगे, 6.5/2.6। तो मैंने डेसिमल हटाया, 65 हो गया, यहाँ पे 10 आ गया।
2.6 का डेसिमल हटाएंगे 26 और 10 ऊपर। ये तो आपके यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब ये 13 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 13 टू द 13 5 द, तो ये आ गया 5/2। राइट साइड पे चलते हैं, ₹60 रेशो ₹24, तो ये आ गया 60/24। तो पहले ये 2 के टेबल पे कैंसिल कर देते हैं, अगेन 2 6 द 15 द, 3 के टेबल पे 3 2 द 3 5 द, तो ये भी क्या आ गया 5/2। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, सो ये आ गया ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। क्या ये नंबर प्रोपोर्शन में है या नहीं। प्रोपोर्शन में नंबर्स कब होंगे, जब उनकी जो रेशो है वो सेम आएगी। अब इसको लिखेंगे कैसे, हमें ये चेक करना है कि पहले दो, अब देखिए ये है A B C D, नंबर्स प्रोपोर्शन में कब होते हैं, जब A रेशो B किसके इक्वल आए, C रेशो D के। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिखने का वे इस तरह भी है, इक्वालिटी की जगह प्रोपोर्शन ऐसे लिख सकते। तो ये मेरा A है, ये B है, ये C है, ये D है। प्रोपोर्शन में कब होंगे, जब A और B की रेशो किसके इक्वल आएगी, C और D की रेशो। तो यू विल राइट नंबर्स विल बी इन प्रोपोर्शन इफ 8:12 किसके इक्वल आएगा, 18:24 के। पहले हम 8:12 को सॉल्व करते हैं, तो ये 8/12 आ गया, 4 2 द 4 3 द, ये आ गया 2/3। अब दूसरी तरफ हम 18:24 को सॉल्व करते हैं, सो दिस विल बी 18/24, तो 6 3 द 6 4 द, तो ये आ गया 3/4। अब 8:12 कितना आया, 2/3। 18:24 कितना आया, 3/4। आप लिखेंगे 8:12 is not equals to 18:24, तो ये नंबर्स प्रोपोर्शन में नहीं है। सेकंड है 6.4, 3.6, 4.8, 2.7, नंबर्स प्रोपोर्शन में कब होंगे, जब 6.4 रेशो 3.6 किसके इक्वल आएगा, 4.8 रेशो 2.7। तो पहले इतने पार्ट को सॉल्व करते हैं, 6.4/3.6, ये आ गया 64/10, डेसिमल हटाया, ये 36, इसका 10, तो कैंसिल करते हैं इसको। पहले 2 के टेबल पे कैंसिल कर देते हैं, 18 2 3 द 2, अगेन 2 9 द, ये आ गया 16/9। अब हम दूसरी तरफ इसको सॉल्व करेंगे, 4.8/2.7, ये आ गया 48/10, ये आ गया 27 और ये 10। तो 3 के टेबल पे 3 9 द, 3 1 द 3, 18 3 6 द, ये आ गया 16/9। अब देखिए इधर भी 16/9 आ गया, इधर भी 16/9 आ गया, दोनों आपस में इक्वल आ गई, सो ये क्या है, प्रोपोर्शन में है, क्योंकि इनकी जो रेशोज हैं वो क्या आ गई, सेम। थर्ड पार्ट है, पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 11 × 3 33 + 1 34/3, 9 3 27 + 1 28/3, 8 2 16 + 1 17/2, और ये आ गया 7। नंबर्स प्रोपोर्शन में कब होंगे, ये जब इनकी रेशो सेम होगी, मतलब 34/3 रेशो 28/3, ये किसके इक्वल है, या प्रोपोर्शन लिख लीजिए या आप इक्वल लिख लीजिए, 17/2 रेशो 7। तो पहले इतना पार्ट सॉल्व करते हैं, 34/3 रेशो 28/3। तो जैसे मैंने बताया, चाहे तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 3 आ गया,
फर्स्ट टर्म को भी 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सेकंड को भी कर लीजिए, 34/28 आ जाएगा, तो उसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, 34/3, ये डिनोमिनेटर में जाएगा पूरा, तो 28 यहाँ रह जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 34/28 आ गया। अब इसको कैंसिल कर देते हैं 2 के टेबल पे, ये आ गया 14, ये आ गया 17, ये आ गया 17/14। तो इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, 17/2 रेशो 7। तो इसको भी ऐसे कर लेते हैं, 17/2, 7 कहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो ये आ गया 17/14। ये भी 17/14, ये भी 17/14, तो ये नंबर्स भी क्या हैं, प्रोपोर्शन में हैं। फोर्थ पार्ट है 0.36 रेशो 1.8, ये किसके इक्वल आना चाहिए, 6.4 रेशो 32। तो इतने पार्ट को सॉल्व करते हैं, 0.36 अपॉन 1.8, तो डेसिमल हटाया 500 आ गया, का डेसिमल हटाएंगे तो 10 ऊपर चला गया, 18 टू द 2 5, ये आ गया 1/5। दूसरी तरफ अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 6.4 रेशो 32, तो ये आ गया 6.4 अपॉन 32, 64, डेसिमल हटाया बाय 10, 32, ये चला गया 2 पे, 2 5 था, तो ये भी क्या आ गया 1/5। इसका आंसर भी 1/5 आ गया, इसका आंसर भी 1/5 आ गया, दोनों रेशियोज आपस में इक्वल होगी, तो ये आपके प्रोपोर्शन में आ गई। फिफ्थ पार्ट है 3/4 5/6, तो 3/4 रेशो 5/6, ये किसके इक्वल आना चाहिए, 7/8 रेशो 9/10। तो पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप एलसीएम लेके कर लीजिए, या फिर सीधा आप क्या लिखेंगे, 3/4, ये पार्ट जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, क्योंकि जैसे रेशो अगर आपकी होती है, जैसे 32 रेशो 16 है, तो आप इसको क्या लिखते हो, 32/16 लिखते हो ना, ये वाला डिनोमिनेटर में चला जाता है। उसी तरह इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, 5 यहाँ पे रह जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 के टेबल पे चला जाएगा, ये 3, ये आ गया 9/10। अगर आप एलसीएम लेके करेंगे तब भी आपका आंसर 9/10 आएगा। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, 7/8 रेशो 9/10, तो इसको कैसे लिखेंगे, 7/8, ये 9/10 जब डिनोमिनेटर में जाएगा, 9 यहाँ रह जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, तो 2 5 दा 2 4 दा, ये आ गया 35, ये आ गया 36, तो ये 9/10 है, ये 35/36, तो इन दोनों की रेशो इक्वल टू नहीं है, सो ये प्रोपोर्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए, ये है 8 रेशो x प्रोपोर्शन टू 6 रेशो 27। अब मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ, मेरे पास ये 4 नंबर्स हैं, a रेशो b किसके इक्वल है, c रेशो d के, चाहे इक्वालिटी लिखिए चाहे प्रोपोर्शन लिखिए। ये जो a और d बाहर वाले नंबर्स हैं, इनको बोला जाता है एक्सट्रीम्स, क्योंकि ये बिल्कुल ही बाहर एग्जिस्ट करते हैं। तो जब हम 4 नंबर्स हमारे इस तरह रेशो फॉर्म में होते हैं और उनकी इक्वल होते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, इसको कंसेप्ट को मैं समझाती हूँ आपको। ये जो b और c है, इसको बोला जाता है मीन्स। तो ये कहते हैं कि एक्सट्रीम की मल्टीप्लिकेशन, a और d की मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होती है, जो मीन्स होते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है। अब ये कैसे आया, a रेशो b को a/b लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू
C रेशो D को C बाय D। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, A इंटू डी हो जाएगा इक्वल्स टू B इंटू C हो जाएगा। तो यही बात बन गई, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब यहाँ पे भी यही निकल के आएगा, या तो आप सीधा ऐसा लिख दीजिए कि 8 इंटू 27 किसके इक्वल होगा, x इंटू 6। ये आपके एक्सट्रीम्स हैं, x और 6 आपके मीन्स हैं। वहीं अगर इस तरह नहीं लिखना, दूसरी तरफ आ जाइए, इसको आप कैसे लिखेंगे, 8 बाई एक्स इक्वल्स टू 6 बाई 27। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 इंटू 27 इज इक्वल्स टू 6 इंटू, तो यही बन गया। तो x की वैल्यू निकालनी है, 8 इंटू 27, 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल्स टू x। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 टू द 3 9 द 2 4, x हमारे पास आ गया 36। सेकंड है 5.6 अपॉन 3.5 इज इक्वल्स टू x अपॉन 1.25। चाहे तो ऐसे लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 5.6 इंटू 1.25 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स x इंटू 3.5। तो यहाँ से 5.6 इंटू 1.25 3.5 डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल्स टू x। तो इसके हम डेसिमल रिमूव करके बाय 10, ये 125 यहाँ पे आ जाएगा 100, और ये 35 इसका डेसिमल रिमूव किया यहाँ पे 10, ये कैंसिल हो गया, ये वाला 0। अब 5 के टेबल पे 5 7 दा, ये हो गया 25, 7 8 दा 25, 4 दा 4 2 दा। तो x की वैल्यू आ गई 2। थर्ड पार्ट है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आ गया 5, 9 बाई 5 रेशो 14 बाई 5 इज टू x इज टू 3 to 6 प्लस 1 7 बाई 2। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक्सट्रीम्स का 9 बाई 5 इंटू 7 बाई 2 इसके इक्वल है x इंटू 14 बाई 5। तो इसको अभी ऐसे ही लिख लेते हैं। ये 14 बाई 5 जब उधर जाएगा रिवर्स हो जाएगा, 5 ऊपर हो जाएगा, 14 डिनोमिनेटर में इज इक्वल्स टू x। ये आ गया 2, 5 के साथ 5 कैंसिल, ये आ गया 9 बाई 4 इज इक्वल्स टू x। इसको कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 4 टू द 8, तो ये आ गया 2 1 बाई 4। नेक्स्ट है, ये है 2 बाई 3 रेशो 4 बाई 7 2, ये आ गया 11 बाई 6 रेशो x। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 2 बाई 3 इंटू x इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन 4 बाई 7 इंटू 11 बाई 6। तो x इज इक्वल्स टू 4 बाई 7 इंटू 11 बाई 6। ये जब उधर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, 3 बाई 2, ये कैंसिल हो गया, 2 2 से 2 कैंसिल, दिस इज 11 बाई 7। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 1 द 7, ये आ गया 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू। अब देखिए हमें सिर्फ 3 वैल्यूज गिवन है, फोर्थ प्रोपोर्शनल हमने फाइंड करना है। तो मान लेते हैं लेट फोर्थ जो प्रोपोर्शनल वैल्यू है वो है x। तो ये क्या बन जाएगा, 2.8 रेशो 14 इज टू 3.5 रेशो x। ये x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इस पे भी हमने सेम वही प्रिंसिपल अप्लाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 2.8 इंटू x इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन 14 इंटू 3.5। तो x कितना आ जाएगा, 14 इंटू 3.5 अपॉन 2.8। तो 14 इंटू, तो मैंने यहाँ से डेसिमल रिमूव किया, ये 28
का डेसिमल रिमूव किया 10 ऊपर, ये आ गया 2। दिस इज 35/2। 35 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 द 2, 7 द 14, 17.5। ये आ गया 9 + 1 10/3, 5/3, 5/2 और फोर्थ प्रोपोर्शन हम मान लेते हैं x। तो 10/3 रेशो 5/3, ये किसके प्रोपोर्शन आना चाहिए? 5/2 रेशो x। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो यहाँ से 5/3 इंटू 5/2, ये 10/3 जब इधर जाएगा तो 3/10, ये हो गया कैंसल। 15/12, सॉरी ये भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 5/4। तो इसको भी लिख सकते हैं 1/4। ये 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, सो ये बेसिकली आ गया 5/4। थर्ड पार्ट है, को पहले सॉल्व करेंगे। 7 + 5, ये आ गया 12/7। 14 to the 28 + 3, 31/14। 15 + 3, 18/5 और फोर्थ प्रोपोर्शन हम मान लेते हैं x। तो इसको कैसे लिखेंगे? 12/7 रेशो 31/14 इज टू 18/5 रेशो x। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 12/7 इंटू x, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, किसके इक्वल आएगा? 31/14 इंटू 18/5। तो x की वैल्यू 31/14 इंटू 18/5, ये रिवर्स हो जाएगा 7/12। 2 द 2 9 द 3 3 द 3 4 द, तो ये आ गया 4 3। दिस इज 93 सॉरी ये भी है 5 इंटू 4 20, ये 5 भी पेंडिंग है। तो 20 24 द 80, तो क्या बच गया? 13। नेक्स्ट है, ये आ गया 6/5, 8/5, 2.1 और फोर्थ प्रोपोर्शन x। तो 6/5 रेशो 8/5 इज टू 2.1 रेशो x। तो 6/5 इससे मल्टीप्लाई होगा x से, इज इक्वल्स टू 8/5 इंटू 2.1। x की वैल्यू 8/5 इंटू 2.1 इंटू, ये इधर जाके रिवर्स हो जाएगा 5/6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8/5, ये 21/10 आ गया, 5 से 5 कैंसिल, 3 7 द 3 2 द 4 द 2 2 द 2 5 द। So this is 14/5। 5 to the 10 plus 4। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू। अब थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? यहाँ पे ये जो सेकंड वैल्यू दी होती है, दिस b, थर्ड प्रोपोर्शन मतलब ये है a is to b, देन b is to c। यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो सेम है, ये वाली और ये वाली। हमने ये c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बेसिकली इसका ये मतलब है। हम मान लेते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शन हमारा x है, तो ये क्या बना? 12:16 इसके प्रोपोर्शन है 16:x। तो ये बेसिकली ये है। तो यहाँ से अप्लाई हम वही करेंगे, 12 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल्स टू 16 इंटू 16। तो x कितना आ जाएगा? 16 इंटू 16 अपॉन 12। 2 6 दा, 2 8 दा, 2 4 दा, 2
सीधा, ये आ गया 64/3। तो 64 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 to the 6, 4, 1, 3, ये आ गया 1, तो ये आ गया 21, 1/3। इसमें भी थर्ड प्रोपोर्शन x मान लेते हैं, तो ये 4.5:6, सॉरी ये रेशो आएगा, रेशो 6, ये किसके प्रोपोर्शन है, 6:5 x। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 4.5 इंटू x इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। x की वैल्यू 6 इंटू 6 अपॉन 4.5, तो ये 6 इंटू 6 45, इसका डेसिमल हटाया तो 10 यहाँ पे आ जाए, 5 9 दा, 5 2 दा, 3 3 दा, 3 2 दा, 3 2 दा, तो ये आ गया 8। थर्ड पार्ट है, थर्ड प्रोपोर्शन ले लेते हैं x, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 11/2, 33/2 और x, तो 11/2 रेशो 33/2, इसके प्रोपोर्शन होगा ये 33/2 रेशो x। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। x की वैल्यू 33/2 इंटू 33/2, ये जब इधर आएगा 2 ऊपर चला गया, 11 नीचे आ गया, तो ये आ गया 2, 99/2, तो 2, ये आ गया 49, 1/2। नेक्स्ट है 3 1/2, 8 3/4, ये आ गया 7/2, दिस इज 35/4 और थर्ड प्रोपोर्शन हम मान लेते हैं x। तो 7/2 रेशो 35/4, प्रोपोर्शन किसके होगा, 35/4 रेशो x। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 7/2 इंटू x इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 35/4 इंटू 35/4, ये इधर आके रिवर्स हो गया 2/7, तो ये आ गया 8, 35 इंटू 5, 5 5 द 25, 2, ये आ गया 175/8। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 8 to the 16, ये आ गया 15, 8 1 the 8 और 7 आपका रिमाइंडर, तो ये आ गया 21 7/8। तो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।